बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, जब से उज़ैर बलोच JIT रिपोर्ट पब्लिक हुई है उसके बाद आप पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे बहुत ज़्यादा शिद्दत, हिद्दत, वाइब्रेशन और इर्तियाश महसूस कर रहे हैं और सिंध हुकूमत के चंद वज़रा मुसलसल अपने मोर्चे यानी जो सिंध है वहाँ से गोलाबारी कर रहे हैं वो वफाकी हुकूमत पे और वफाकी हुकूमत के चंद वज़रा पे। चुनांचे ये तफसील नाजरीन इस वीडियो में हम मंतकी बात करेंगे और दलाइल के साथ बात करके ये साबित करेंगे कि पीपल्स पार्टी पे जो पाबंदी है उसके इशारे मिल रहे हैं और वो कैसे इसके मुमकिनात कितने हैं और क्यों है और मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। तो नाजरीन ये बात तो आप जानते हैं कि 2017 में अली ज़ैदी साहब ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को ख़त लिखा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो है वो उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट जो है वो मुझे हवाले की जाए या दी जाए, क्योंकि ये बतौर कराची के शहरी के ये मेरा राइट है, हक है। लेकिन वो चीफ सेक्रेटरी सिंध जो है उन्होंने दर ख़ुए एतना नहीं समझा। उसके बाद दोबारा ख़त लिखते हैं और उसके बाद ज़ैदी साहब जब वो सिंध हाई कोर्ट चले जाते हैं और अक्टूबर 2017 से ये केस चलता रहा सिंध हाई कोर्ट में और इस बात का तयन करने के लिए कि आया ये उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद चलते चलते 28 जनवरी 2020 को सिंध हाई कोर्ट हुक्म देती है कि आप ये जो उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट है ये पब्लिक कर दें। ये सिंध हुकूमत को वो हुक्म देती है 28 जनवरी को। आप बताएं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 4-4.5 माह गुजर जाते हैं, उसके बावजूद भी सिंध हुकूमत वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं करती। खैर उसके बाद फिर अली ज़ैदी साहब चीफ सेक्रेटरी सिंध को ख़त लिखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, अब तो आप मुझे उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट दे दें। उसके बाद भी वो चीफ सेक्रेटरी उनको कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझते, अपने मनसब के शाया निशान नहीं समझते। और उसके बाद जो है ना अली ज़ैदी साहब चले जाते हैं सिंध हाई कोर्ट में, तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हैं कि आपने हुक्म दिया, उसके बावजूद भी चीफ सेक्रेटरी JIT रिपोर्ट देना तो दरकिनार वो ख़त का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते। चुनांचे सिंध हाई कोर्ट ने एक तारीख़ तय कर दी और तौहीन अदालत कार्रवाई में उनको बुलाया गया। तो उस तारीख़ से 2 दिन पहले सिंध हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। अब आप मुझे ये बातें आप लोगों ने जहन में रखनी है और उसके बाद एक नतीजे पे हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। खैर अब आप देखें कि जब से अली ज़ैदी साहब ने JIT रिपोर्ट जारी की उसके बाद वो पीपल्स पार्टी जो हमेशा सियासी रवादारी का लेक्चर देती रही, दर्स देती रही और सियासत में शाइस्तगी का दर्स देती रही और वो ये कहती रही कि हमें सियासी बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने बाकायदा अटैक्स शुरू कर दिए। एक खातून ने एक PTI MNA पे हमला आवर होने की कोशिश की बाकायदा कौमी असम्बली में, और इसके अलावा एक जो नवीद कमर साहब है जो धीमे मिजाज के हैं, उन्होंने कोर्ट उतार के बाकायदा चैलेंज किया कि अगर लड़ना है तो आए इधर ही फैसला करते हैं। अब जो सवाल ये है कि जो JIT रिपोर्ट अली ज़ैदी साहब ने जारी की और जो सिंध हुकूमत ने जारी की, ठीक है, तो अब अली ज़ैदी के JIT में बहुत संगीन इंकशाफात हैं और उसमें बाकायदा इस बात के तस्करे मौजूद हैं कि कैसे उज़ैर बलोच ने जो कराची में इलेक्शन लड़ रहे थे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, वो उज़ैर बलोच के कहने पे फरयाल तारपुर ने जारी किए और कादिर पटेल के ज़रिए वो फरयाल तारपुर से मिलते रहे। और साथ ही साथ ये कि उज़ैर बलोच का ये कहना कि मैंने जब फरयाल तारपुर से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मेरे सर की कीमत बाकायदा ख़त्म की और उसमें 198 लोगों के मारने का बाकायदा उन्होंने एतराफ़ किया और पीपल्स पार्टी के साथ बहुत गहरे रवाबत का एतराफ़ किया। तो ये अली ज़ैदी साहब की JIT रिपोर्ट में जो है वो बातें मौजूद हैं और उसकी तफसीलात मैं आपको 4-5 वीडियोज़ में पहले भी बता चुका हूँ। अब सवाल ये है कि अली ज़ैदी साहब ने जो JIT रिपोर्ट जारी की है, ठीक है, तो उस पर आप बात कर लें कि और उनका ट्वीट भी आया है कि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहे हैं। अब आप बताइए कि उस JIT रिपोर्ट पे सिंध हुकूमत के और अली ज़ैदी के JIT रिपोर्ट पे दस्तखत किसके हैं? ISI के, IB के, MI के और रेंजर्स के।
आप मुझे बताइए, इससे क्या मोतबर इदारे पाकिस्तान में कोई मौजूद है जो पाकिस्तानी सलामती के ज़िम्मेदार इदारे हैं? ISI का नाम आप पूरी दुनिया में देख लें तो सिंध हुकूमत के JIT पे भी उनके दस्तखत मौजूद हैं, और यहाँ पे अली जैदी के भी मौजूद है, IB के भी, MI के भी, और रेंजर्स वगैरह इन सब के भी। और अली जैदी साहब ने बाकायदा ट्वीट किया है कि मैं अब इसको ले जा रहा हूँ, आई हैव रेस्ट एश्योर्ड आई विल टेक this to the Honorable Supreme Court of Pakistan. What happens there is not in anyone's control. Hopefully the Honorable judges will took all the evidences and deliver justice. Allah is the only higher authority to seek justice after Supreme Court of Pakistan. अब अगर सुप्रीम कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि अली जैदी की JIT जो है वो दुरुस्त है और ये सब, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने जो सिंध हुकूमत ने जो JIT रिपोर्ट जारी की है वो टेम्पर है, वो तरमीम शुदा है, एडिटेड है। और फिर आप बताइए, और तो इससे ये भी साबित हो जाएगा कि इन इदारों के, मुक़द्दस तरीन इदारों के जो दस्तखत हैं वो उन्होंने टेम्पर किए हैं। तो इससे इतना बड़ा ये इल्ज़ाम होगा और इतना बड़ा दचका होगा कि पीपल्स पार्टी पे बाकायदा पाबंदी लग सकती है। क्योंकि इससे बढ़ के आप बताइए, आप क्यों हुसैन हक्कानी को कहते हैं कि वो गद्दार है? बिल्कुल है, ठीक है। तो उसने क्या किया? ISI के खिलाफ एक साजिश की कि खुफिया इदारे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और गैर मुल्की एजेंसियों और अमेरिका को बताया, फलां किया, ये किया। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे तो 4 इदारे हैं, एक ही उस पे है, उनके दस्तखत मौजूद है। तो ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है, और अली जैदी का वहाँ पे जाना, सुप्रीम कोर्ट में खुद जाना, ये ख़तरे की बहुत बड़ी घंटी है। क्योंकि आप खुद बताइए कि एक शख्स अगर गलती पे हो तो क्या पागल है कि वो फिर तो वो फंस जाएगा, फिर तो उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है, फिर तो यही इल्ज़ाम अली जैदी पे लगेगा। लेकिन अगर वो खुद सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया है, ठीक है, तो फिर तो मामला बड़े गंभीर उस सूरत हाल की तरफ निशानदेही करता है। लेकिन दूसरा अब कुछ 2, 3, 4 सवाल हैं मेरे, और आप भी इस पर गौर कीजिएगा कि जो मंतकी बातें हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो अली जैदी की JIT के खिलाफ बातें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ही तक ही वो महदूद हैं, ठीक है। लेकिन आज के दिन तक उन्होंने अली जैदी के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं कराया कि अली जैदी साहब, हम हुकूमत हैं, हमने ये जारी किया, ये हमारा इख्तियार था, आपने गलत बयानी की, आपने जालसाजी की और आपने इन मुक़द्दस इदारों को बदनाम किया है, इसलिए हम आपके ख़िलाफ़ जो है ना जाते हैं, अदालतों में जाते हैं और आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करते हैं। दूसरी बात यह कि अली जैदी के JIT में उनके टॉप लीडरशिप के तमाम करतूत मौजूद हैं, उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी जो है सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इक्तफा क्यों कर रही है? वो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में या किसी और जगह पे, यानी दैट मीन्स कि आपके पूरी लीडरशिप पे इल्ज़ामात लग रहे हैं उस JIT में, और आप बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक महदूद हैं। आप जाएं, आप भी कहें कि हम भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं आपके खिलाफ, आपने इदारों को बदनाम किया, आपने हमारे टॉप लीडरशिप को बदनाम किया, लेकिन सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक ही मौजूद हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि 4 इदारों के दस्तखत हैं उन पे। और इससे अलावा एक सवाल ये भी है कि इन 4 इदारों ने अपने तर्जुमानों के ज़रिए भी तरदीद नहीं की कि नहीं ये JIT हमारी, ये साइन हमारे हैं, ये साइन हमारे नहीं है, ठीक है। तो उससे भी वो इदारे जो है वो, उनका भी तकद्दुस मजरूह हो रहा है और दोनों की लड़ाइयों में जो है वो भी हो रहा है। यानी कि इदारों ने भी जो है अभी तक कोई लाताल्लुकी का ऐलान नहीं किया कि अली जैदी की JIT दुरुस्त है या नहीं है। और फिर एक सवाल कि अगर इस JIT रिपोर्ट में कुछ भी नहीं था जो सिंध हुकूमत ने जारी की है, उसमें सिंध हुकूमत का कोई जिक्र ही नहीं है, उसमें उज़ैर बलोच के 20 दोस्तों का है और इसके अलावा जो है 16 उनका जो स्टाफ था वो उनका जिक्र है। तो उसके बावजूद भी ये ले तो लाल से काम क्यों ले रही थी, और 4 साल मुसलसल सियासी हल्कों की तरफ से, समाजी हल्कों की तरफ से, मीडिया की तरफ से, अवाम की तरफ से मुतालबा किया जाता रहा कि JIT रिपोर्ट पब्लिक कर दे। उसके बावजूद भी सिंध हुकूमत ने जो है वो पब्लिक क्यों नहीं की आखिर? क्योंकि जो उन्होंने पब्लिक किया उसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा सिंध हुकूमत के खिलाफ, किसी एक फ़र्द का नाम तक भी उन्होंने लेना गवारा नहीं किया। तो वाई, ये एक क्वेश्चन मार्क है, और हर अहले इल्म और अहले फ़िक्र जो है वो इस बात पे ज़रूर सोचते हैं और उनको सोचना भी चाहिए। अब और बात यह है नाजरीन कि इसके अलावा जो है वो उन्होंने भी, अली जैदी ने जब ये मुतालबा किया सुप्रीम कोर्ट से कि आप सो मोटो नोटिस लें, तो उस वक्त
सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा ये कहते हैं ना कि हाँ जी अली ज़ैदी साहब आपकी इस बात से हम मुत्तफिक हैं, हम भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए, हम भी आपके साथ मुतालबा करते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी वहाँ पे हो जाए। लेकिन ये बात भी सिंध हुकूमत के तर्जुमान और सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी के लोग कभी भी आपको करते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो ये चंद मंतकी सवालात हैं, शुबहात हैं जो उनके किरदार को मशकूक बना रहे हैं सिंध हुकूमत के। मैं फ़ैसला नहीं दे रहा, लेकिन ये मशकूक बना रहे। ज़ाहिर है हर अहले इल्म जो है, जो जैसे अहले फ़हम है, वो ज़रूर सोचते हैं इन चीज़ों पे, और सोचना भी चाहिए कि कहाँ पे लाखुनास किसके मौक़िफ़ में है, किसके मौक़िफ़ में नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर अली ज़ैदी साहब ने जैसे ट्वीट किया सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये साबित कर दिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी जो है वो इतनी आसानी से बाहर आ सकेगी इस सूरत हाल से, क्योंकि ये 7 मुल्की इदारों की बदनामी का सवाल होगा। 7 मुल्की इदारों की, क्योंकि एक तो ऑफिशियल स्टेटस जो सिंध हुकूमत का है उसको आप गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करें, और इसके अलावा 4 जो मुकद्दस ISI, रेंजर्स, MI और दूसरा जो IB है वो इदारा है। इसके अलावा 2 इदारे सिंध हुकूमत के और अंडर हैं और एक सिंध हुकूमत बज़ात खुद है। तो बहुत गंभीर सूरत हाल बनने वाली है। आप फ़िलहाल इस मौजू पे इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब काम होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।